गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 22 के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप चाहें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और वहां पर ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो ये एमसीक्यूज हैं, इसकी जो एमसीक्यूज की पूरी हिस्ट्री है वो आपको नेटमॉक की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहाँ पर भी जाके आप मल्टीपल टाइम इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। ये आपका सेफ जोन होता है। नीचे का जो ब्रैकेट है ये आपका डेंजर जोन होता है, और आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर आपके मार्क्स नीचे डेंजर जोन में आ रहे हैं तो उसको सेफ जोन में लेके आना है ग्रेजुअली। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, पूछा गया कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन लेके आया है। FAO, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको पब्लिश करता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसको पब्लिश करता है। UNFPA इसको करता है, या UNODC करता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे UNODC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगर आपको फुल फॉर्म पता होती तो इसको आंसर करना आपके लिए काफी इजी हो जाता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को पब्लिश की है रिसेंटली। रिपोर्ट जो है ये सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बनाई गई है, और इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस को डिस्कस किया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन लेके आता है, UNODC। फुल फॉर्म पता होगी तो आंसर करना इसको काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि साइक्लोन्स के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द साइक्लोन्स गेन देयर एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम वार्म ओशन सर्फेसेस। तो जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी एनर्जी कहां से आती है, वो अपनी एनर्जी लेते हैं हीट से, एंड मॉइस्चर कौन जनरेट करते हैं, फ्रॉम वार्म ओशन सर्फेसेस। जो वार्म ओशन सर्फेसेस होते हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है उससे वो एनर्जी को गेन करते हैं। ये भी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है साइक्लोन्स आर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम। इसका जो प्रेशर सिस्टम होता है काफी हाई प्रेशर सिस्टम होता है, एंड हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो जो विंड की स्पीड है वो भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, हो सकता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही साइक्लोन को बनाने में एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, अभी जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया तो उसके ऊपर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो साइक्लोन के बारे में भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर पहली स्टेटमेंट को देखें, साइक्लोन्स की एनर्जी कहाँ से आती है। साइक्लोन अपनी एनर्जी को हीट से, और साथ में ही जो वार्म ओशन सरफेस होता है, मान लीजिए दिस इज द वार्म ओशन सरफेस, यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है उससे, जो मॉइस्चर जनरेट होता है उससे अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर देखिए स्पीड जो होती है विंड्स की वो तो काफ़ी हाई होती है, लेकिन दे आर फॉर्म्ड एट द लो प्रेशर सिस्टम। तो लो प्रेशर सिस्टम इसको बनाने के लिए ज़रूरी होता है, तो हाई प्रेशर सिस्टम में नहीं बनते हैं, लो प्रेशर सिस्टम में बनते हैं। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो कि पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हो जाती है। क्या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन्स को बनने में। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन देते हैं यहाँ पे इसको बनने में, क्योंकि देखो यहाँ पे बता ही रखा है कि प्रेशर कैसा होता है। प्रेशर और टेम्परेचर का आप एक तरीके से इंटरलिंकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर ह्यूमिडिटी हो, दोनों ही साइक्लोन्स को बनाने की या फिर डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को लेकर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया अ 5-स्टार सिटी एज पर स्टार रेटिंग गिवन बाय MOHUA। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी 5-स्टार रेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी सिटीज़ हैं उनको सिलेक्ट किया है। इसमें 5-स्टार रेटिंग्स दी गई है, 3-स्टार रेटिंग्स दी गई है, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, इवन 1-स्टार रेटिंग भी दी गई है। तो यहाँ पे वेरियस सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सी सिटी नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है, जिसको 5-स्टार सिटी का स्टेटस दिया गया। क्या अंबिकापुर उसमें से एक है। व्हाट अबाउट सूरत, नवी मुंबई, भोपाल। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, 5 ऐसी सिटीज़ हैं जिसको कि 5-स्टार सिटीज़ का स्टेटस दिया गया है, जिसमें अंबिकापुर भी है जो कि कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में फॉल करती है। इसके अलावा सूरत है और राजकोट है, नवी मुंबई है एंड इंदौर है। तो भोपाल का नाम इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर भोपाल होगा, बिकॉज हमने पूछा था कि नॉट अ 5-स्टार सिटी।
3 स्टार सिटीज़ जो हैं उसको में भी काफ़ी सारी सिटीज़, अराउंड 65 सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया 3 स्टार सिटीज़ के लिए, और 1 स्टार सिटी में 17 सिटीज़ 70 सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछें कौन ये रिपोर्ट लेके आया, ये रेटिंग किसने दी है, तो MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो इसे लेके आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली कहती है इट इज़ वन ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स विच इंटेंड्स टू मेक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के साथ इसकी लिंकेजेस दिखाई जा रही है, हो सकता है। इट विल इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीज टू अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस। तो क्या इसमें गार्बेज फ्री स्टेटस की बात करी गई है, और इज इट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हो सकता है। द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री इन 2018। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल है स्टार रेटिंग का 2018 में लॉन्च किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो स्टार रेटिंग्स करी जाती है इसमें बेसिकली 12 पैरामीटर्स जो होते हैं उसके ऊपर इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके अंदर क्योंकि हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो टारगेट एरिया वो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इज द टारगेट एरिया कि उसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। गार्बेज फ्री स्टेटस की बात इसमें करी गई है क्योंकि क्लीनलीनेस जो है इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स, और इसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है इसके अंदर। अब बात करी जाए कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट कब किया गया था, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। 2018 में इस स्टेटमेंट को शुरू किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो UNRWA के बारे में बात करी गई है। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 बाय 1 उसे रीड करेंगे, देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो पहली कहती है इट्स ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी एस्टैब्लिश बाय जनरल असेंबली इन 1949। तो ये एक जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में जनरल असेंबली के द्वारा। हो सकता है काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड, इट सपोर्ट्स द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो हैं उनको सपोर्ट करने की यहाँ पे बात करी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट की उसके बारे में बात करी गई है, हो सकता है। थर्ड, इट इज़ फंडेड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से इस पूरी एजेंसी को फंड किया जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए UNRWA के बारे में बात करी गई है, न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। कोविड-19 क्राइसिस आपको पता है अभी भी चल रहा है, तो इसके अंदर इंडिया ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इस एजेंसी को फंडिंग जो है वो दी है, बेसिकली एक सपोर्ट जो है वो दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 मिलियन जो है USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर वो इस एजेंसी को दी है, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बट एज एन एजेंसी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर मैं इस एजेंसी का आपको बताऊं विच इज़ UNRWA, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जो कि कहाँ रह रहे हैं, जॉर्डन में रह रहे हैं, लेबनान में रह रहे हैं, सीरिया में रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, ईस्ट जेरूसलम में रह रहे हैं, या फिर इवन गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। तो यहाँ पे रहने वाले जो पैलेस्टीनियन हैं उनकी हेल्प करना बेसिक पर्पस है इस पर्टिकुलर एजेंसी का। तो इस वजह से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो हो जाती है करेक्ट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन नाम के आगे लगा हुआ है तो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन की एजेंसी होगी। अब बात आती है किसने बनाई होगी, डेफिनेटली जनरल असेंबली ने बनाई होगी, बट किस ईयर में, 1949 में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अब बात करी जाए फंडिंग कहाँ से होती है, देखिए पहले ही बात करी गई कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उससे ज़्यादातर पैसा आता है, और यहाँ पे इंडिया ने भी जो है ऐसा कुछ वो नहीं था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर था ये पैसा देने के लिए, बट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी कंट्री द्वारा किया गया। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरेब्रस के बारे में है। सेरेब्रस क्या है, न्यूज़ में था, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो डेफिनेटली इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। क्या ये कोई कोविड-19 की वैक्सीन है, कोई बैंकिंग ट्रोजन है, ड्रोन है, या फिर कोई नई तरीके का वायरस है? सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सेरेब्रस जो है इसका आंसर ए नहीं हो सकता, बहुत से लोगों को लगे कोई नई वैक्सीन डेवलप करी गई, उसी को कह रहे हैं। इट इज़ अ बैंकिंग ट्रोजन। बैंकिंग ट्रोजन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली इसको गूगल ज़रूर करिएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ वायरस, और इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। अगर आप देखेंगे कैसे ट्रोजन हॉर्स के नाम से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था। इसमें ट्रोजन हॉर्स या फिर यहाँ पे बैंकिंग ट्रोजन करता क्या है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेजेस भेजे जाते हैं और जिसके अंदर लिंक्स होते हैं,
इट मे बी कंसर्निंग टू कोरोना वायरस या किसी और चीज़ को लेकर लिंक हो सकता है। आप लिंक पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्टील कर लिया जाता है। आपकी बैंकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, इट मे बी योर यूजर नेम, योर पासवर्ड, और इवन जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम आजकल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड तो होता ही है, साथ में हम उसे SMS से गार्ड कर देते हैं कि जब भी हम लॉग इन करें हमारे पास एक SMS आए और उसके थ्रू हम कोड के थ्रू जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे, तो ये उस SMS को भी रीड करके ऑटोमेटिकली लॉग इन कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके के अगर लिंक्स आपके पास आते हैं तो जस्ट बी केयरफुल, डोंट क्लिक ऑन दोस लिंक्स और टैप ऑन दोस लिंक्स, बिकॉज यहाँ पे सेरिब्रस जो है उसके कंसर्निंग वार्निंग्स इशू करी गई हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा है बैंकिंग ट्रोजन, जो आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, 1 बाय 1 रीड करेंगे, फिर देखेंगे कि ये है क्या। पहले कहते हैं द स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय झारखंड। तो जो ये स्कीम है, कौन इसको लॉन्च कर रहा है? झारखंड जो है वो इसको लॉन्च कर रहा है। देन इट विल एनकरेज फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स एंड हेल्प देम गेट द राइट प्राइस। तो ये क्या कर रहा है? ये एनकरेज करेगा फार्मर्स को ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और उनको राइट प्राइसेस मिल सके अपनी क्रॉप का। हो सकता है किसानों के लिए ये स्कीम हो सकता है ना भी हो सकता है उनके प्राइसेस को लेके हो या फिर किसी और चीज़ को लेके हो, सब्सिडी को लेके भी हो सकती है। थर्ड, द मनी विल बी गिवन टू द फार्मर्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। इसके अंदर जो किसान है उनको पैसा दिया जाएगा और वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। सोचिए, इस स्कीम के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसे मई 21 को फॉर्मली लॉन्च किया गया है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है मई 21 को, तब इस स्कीम को लॉन्च किया गया उनकी बेसिकली मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो लॉन्च करने वाला स्टेट है वो झारखंड नहीं है, इट इज़ लॉन्च बाय छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इट विल एनकरेज फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स एंड हेल्प देम गेट द राइट प्राइस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो है बेसिकली 5,756 करोड़ रुपए जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 19 लाख फार्मर्स को इन 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, और यहाँ पे उनकी हेल्प करी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और उनको अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। और पैसा भी मैंने आपको बता दिया, पहली इंस्टॉलमेंट में 1500 करोड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स के अंदर, और 19 लाख फार्मर्स जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का कुछ प्राइस होगा, थर्ड का, फोर्थ का, चारों इंस्टॉलमेंट में मिला के 5756 मतलब 5,756 करोड़ रुपए जो है वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तादोबा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ लोकेट करता है। सोचिए, क्या ये गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, केरला में है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर 115 टाइगर्स जो है, ये नया नंबर निकल के आया है, और अराउंड 151 लेपर्ड्स जो है वो पाए गए। तो तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इसको कहा जाता है, कहाँ पे लोकेट करता है सोचिए इसको, और उसके बाद इसकी लोकेशन भी देखेंगे मैप के ऊपर, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तादोबा टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेट करता है। इट इज़ महाराष्ट्राज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आपका ये नेशनल पार्क है, और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज 50 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था उसमें वन ऑफ द लोकेशंस जो है वो ये है आपकी। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कहाँ पे लोकेट करता है। तो तादोबा अंधेरी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर है। बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे सतपुरा है, यहाँ पे पेंच है, साथ में इसके ऊपर बोर है, तो ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है द हेल्थ असेंबली की। द हेल्थ असेंबली इज़ हेल्ड एनुअली इन। तो हर साल जो हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज करी जाती है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाती है? क्या ये मॉस्को में होती है, न्यूयॉर्क में होती है, पेरिस या स्विट्जरलैंड में होती है? देखिए, बिकॉज हेल्थ असेंबली की बात इस वजह से हो रही है, कोरोना है, आपको पता है कोविड-19 है, तो मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो मेडिकल की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई असेंबली होती है, कोई बिल पास होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भी। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो इसका आंसर है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हेल्थ असेंबली जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। सो डी हमारे यहाँ पे इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर है। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। पहली स्टेटमेंट कहती है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 34 इंडिविजुअल टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो 34 ऐसे लोग जो कि हेल्थ एरिया में टेक्निकली क्वालिफाइड है, उसको मिलकर एक बोर्ड बनाया जाता है, हो सकता है। मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म। तो मेंबर्स जो होते हैं इसके अंदर वो बेसिकली 3 साल के लिए चुने जाते हैं, मेंबर स्टेट्स होते हैं इसके अंदर। थर्ड, द चेयरमैन पोस्ट इज हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 2 years अमंग रीजनल ग्रुप्स। तो इसमें जो रीजनल ग्रुप्स मेंबर होते हैं, तो वो लोग जो हैं किस पोस्ट को, चेयरमैन की पोस्ट को 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, और ये रोटेशन बेसिस पे करी जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बनाने का रीजन यही था बिकॉज रिसेंटली ये जो चेयरमैनशिप की पोस्ट है, ये जो रोटेशन बेसिस पे करी जाती है, ये इंडिया को दी गई है। कब से? मई 2020 से लेकर नेक्स्ट मई 2021 तक। तो मतलब रोटेशन पे ये जो टाइम पीरियड है वो कितना, 1 साल है। तो हमने यहाँ पे कितना कहा था, 2 years। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि इंडिया को रिसेंटली ये पोस्ट दी गई है। अभी तक कौन होल्ड कर रहा था? करंटली जो चेयरमैनशिप थी वो उसकी WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो जापान इसको चेयर कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे जो बदलाव देखा है उसके अंदर इंडिया को दी गई है। इसमें और भी मेंबर्स होते हैं जिनको ये चेयरमैनशिप जो है वो दी जाती है। बात करी जाए मीटिंग की, जो बोर्ड मीट करता है वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर करता है। तो 1 साल के अंदर एटलीस्ट 2 मीटिंग्स जो है वो बोर्ड की होती ही होती है, जिसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 34 लोग होते हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं 3 year टर्म के लिए। तो यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तीसरी चेयरमैनशिप को लेके जो स्टेटमेंट थी, रोटेशन जो होता है वो हर साल होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी। आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, विद इन 2 मिनट्स हम इसे रिविजन को कंप्लीट करेंगे। चलिए रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में देखा था। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती, UNODC की आंसर करना काफ़ी आसान था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जो कि किस बारे में? सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में, सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं और उसके चैलेंजेस क्या है। UNODC की फुल फॉर्म देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साइक्लोन्स के बारे में, और हमने देखा था इसकी एनर्जी जो है वो हीट से आती है और मॉइस्चर से आती है। इसमें जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है, और विंड की स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। वेरियस 5 स्टार सिटीज़, 5 ऐसी सिटीज़ हैं। कौन कौन सी है? अंबिकापुर, सूरत, नवी मुंबई इसके अंदर थी, साथ में राजकोट है और इंदौर है, भोपाल नहीं है। इसके अलावा देखा था 65 सिटीज़ हैं जो कि 3 स्टार्स थी, और 1 स्टार भी 70 सिटीज़ थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था। स्टार रेटिंग जो है वो बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में कंट्रीब्यूट करेगा। गार्बेज फ्री स्टेटस की बात करी गई है। 12 पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाता है, और स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। फिर हमने डिस्कशन किया था UNRWA के बारे में। तो ये जो एजेंसी थी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, 1949 में बनाई गई थी। मेन टास्क क्या है? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, चाहे वो जॉर्डन में हो, लेबनान में हो, वेस्ट बैंक में हो, गाजा स्ट्रिप में हो, उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो फंडिंग करी जाती है वो वॉलंटरी बेसिस पे करी जाती है। रिसेंटली इंडिया ने $2 million जो है वो इसके अंदर दिए। देन सेरेब्रस के बारे में डिस्कशन किया था। ये बैंकिंग ट्रोजन है जो कि मैसेजेस के थ्रू आपके पास आता है। कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, बैंकिंग ट्रोजन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टील कर लेगा। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको भी बाईपास कर सकता है, बिकॉज मैसेज को रीड करने की जो राइट्स है वो भी इसके पास होते हैं। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में था। अभी रिसेंटली मई 21 को ही इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे इसको लॉन्च करने का रीजन था टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इसलिए इस डेट को चूज किया गया। यहाँ पे 5,756 करोड़ रुपए 19 लाख फार्मर्स को जो है दिए जाएंगे एज अ बेनिफिट, और यहाँ पे ये जो है 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा फार्मर्स को। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि फार्मर्स को पैसा मिले पर क्रॉप, या कहें कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो उनकी इंक्रीज हो सके और उनको राइट प्राइसेस मिल सके अपनी क्रॉप का, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन हमने तादोबा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था। न्यूज़ में इस वजह से था, रिसेंट सर्वे हुआ है, 115 टाइगर हैं, 151 लेपर्ड्स हैं यहाँ पर। ये पाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। लोकेशन भी हमने इसकी देखी थी, ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है महाराष्ट्र का ये, और 50 जो हमारे टाइगर रिजर्व थे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर उसमें से भी एक था। देन हमने देखा था हेल्थ असेंबली जो था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। देन लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था
लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड 34 मेंबर्स होते हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं। मेंबर स्टेट्स जो होते हैं 3 साल की टर्म होती है। चेयरमैन की जो पोस्ट होती है जो अभी इंडिया को मिली है मई 2020 से मई 2021 तक, इसमें 1 साल का रोटेशन होता है। मीटिंग जो होती है बोर्ड की वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर होती है, 2 या 2 से ज़्यादा बार उनको पूरे साल में मिलना होता है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मार्क्स को देखेंगे, जो फ्री मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। जो मार्क्स हैं हमारे वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपको 2 ब्रैकेट्स में फॉल कर रहे हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के अगर ब्रैकेट्स में है देन ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड। इसमें आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने नोट्स अपने बनाए तो रिवाइज करिएगा, अदरवाइज वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। नोट्स बनाएं तो वो बेटर रहता है। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि आप देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, बिकॉज हर स्टूडेंट की, हर एस्पिरेंट की गलती अपने ही एक अलग एरिया में होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई जनरल चीज़ नहीं बता सकता हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि गलती किस वजह से हो रही है, और उस पैटर्न को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद आपको उस मिस्टेक को दूर करना है एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में 6 या 6 से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि आप एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, अप्रोप्रिएट स्कोर कर पा रहे हैं, और उसको वैसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहिएगा। कुछ और जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।